आज के सेशन में फिर देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। देखिए मैंने इसे पिछले वाले सेशन में भी आपको पढ़ाया था प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन। दो पार्ट में मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, एक पार्ट और है जिसमें मैं बहुत सारा आपको प्रॉब्लम करके बताऊंगा। बेसिकली एनसीईआरटी का 7.11 होगा आपका इसमें। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रेशन में हमने अप्रॉक्स आपको 6 प्रॉपर्टीज पढ़ा दिया था। 7वीं प्रॉपर्टीज की बात आती है तो देखेंगे कि कोई आपका इस तरीके से कोई फंक्शन है एफ एक्स को इंटीग्रेट हो रहा है माइनस ए से लेकर ए में। एफ एक्स जो है आपका वो इंटीग्रेट हो रहा है माइनस ए से लेकर ए में, तो इसकी वैल्यू 2 इंटू 0 से लेके ए एफ एक्स हो जाएगा डी एक्स, वेयर एफ एक्स इज इवन फंक्शन। हमको पता है कि आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन में दिक्कत होगा, मैं आपको समझा रहा हूं। देखेंगे अगर यही बात माइनस ए से लेकर ए रहेगा एफ एक्स डी एक्स तो ये 0 हो जाएगा। कब? वेयर एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। तो ध्यान देना है माइनस ए से ए में अगर कोई फंक्शन इवन होगा तो उसका इंटीग्रेशन 0 से ए एफ एक्स 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर वही फंक्शन आपका ऑड फंक्शन होगा तो उसका 0 होगा। अब हमको पता है कि आपको दिक्कत हो रहा होगा इवन फंक्शन समझने में और ऑड फंक्शन समझने में। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं इवन फंक्शन। देखिए इफ, अच्छा इस केस में एक बात ध्यान रखिएगा, पहले इसको हम देखिए इस केस को क्लियर कर लेते हैं। इस केस में एक बात ध्यान रखिएगा कि एफ एक्स इज मस्ट बी कंटिन्यूअस एंड डिफाइंड इन क्लोज इंटरवल माइनस ए से ए लेकर। ये जो एफ एक्स है आपका जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे वो माइनस ए से ए के बीच में कंटिन्यूअस भी होना चाहिए एंड डिफाइंड भी होना चाहिए। ठीक है, तो अब बात आती है कि इवन फंक्शन किसको कहते हैं और ऑड फंक्शन किसको कहते हैं। सबसे पहले समझिएगा ऑड फंक्शन में 0 हो जाएगा। माइनस ए से ए इंटीग्रेशन 0, इसमें आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ऑड फंक्शन देखो 0 कर दो। माइनस ए से ए में 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स होगा और यहाँ पे एफ एक्स आपका इवन फंक्शन हो जाएगा। अब हमको समझना है कि ऑड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन क्या होता है। चलिए देखते हैं ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन को। सबसे पहले देखेंगे ऑड फंक्शन को। देखिए क्या होता है। इफ एफ एक्स बी any function and put x equal to minus x, हम क्या पुट करेंगे x equal to minus x, तो आपको फंक्शन क्या हो जाएगा f minus x is equal to then minus f x हो जाएगा। अगर हम फंक्शन में x के जगह पर माइनस x पुट करते हैं और रिजल्ट हमको माइनस एफ एक्स मिलता है तो क्या हो जाएगा एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। आज फॉर एग्जाम्पल देखा जाए, हमने एक फंक्शन उठाया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, मैंने पुट कर दिया एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, तो एफ माइनस एक्स होगा और यहां भी क्या होगा साइन माइनस एक्स। आप पढ़े हुए 11th में क्या होता है साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स आपका क्या था एफ एक्स, हमने एफ एक्स लिख दिया, उसके आगे आपको क्या लगेगा माइनस साइन है ना तो माइनस लग गया। फाइनली आपको क्या मिला कि एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो अब साइन एक्स को क्या बोलेंगे साइन एक्स इज ऑड फंक्शन। अब इसी तरीके से आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फंक्शन इवन है और कौन सा फंक्शन ऑड है।
ऑड फंक्शन का आप देखें डायरेक्ट इंटीग्रेशन 0 हो जाता है और इवन फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या हो रहा था 0 से a fx dx और 2 से मल्टीप्लाई होगा। हमने एक फंक्शन का आपको चेक करके बताया, क्या तरीका क्या है, पुट करेंगे x की जगह पर क्या माइनस x पुट करिएगा तो साइन माइनस थीटा क्या हो गया ये माइनस साइन x, और साइन x को हमने क्या बोला था fx, मैंने fx लिख दिया, आगे माइनस साइन है मैंने माइनस साइन लिख दिया। हमको एक रिलेशन मिला कि f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस fx। अभी क्या हो जाएगा साइन x जो होगा आपका ऑड फंक्शन हो जाएगा। अब आप इवन फंक्शन को देखेंगे, मैं उसका भी एग्जांपल करके आपको बताऊंगा, फिर आपको सारे को बता दूंगा कि कौन कौन ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन इवन है और कौन कौन आपका ऑड है। चलिए देखिए, तो अब आएगा आपका बात इवन फंक्शन। इफ fx be any function and put x इक्वल टू माइनस एक्स, तो माइनस एक्स पुट करने पर क्या होगा माइनस एक्स बराबर, अगर इससे में रह जाए कोई असर नहीं पड़े देन fx इज क्या हो जाएगा इवन फंक्शन आपका। उसके बाद fx को हम क्या बोलेंगे इवन फंक्शन। एग्जांपल देखते हैं, fx बराबर हमने ले लिया cos x, तो पुट करेंगे x इक्वल टू माइनस एक्स, तो f माइनस एक्स बराबर क्या होगा cos माइनस एक्स, cos माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, तो f माइनस एक्स बराबर आपको क्या मिला fx, तो fx का नेचर क्या हो गया और फंक्शन का, सॉरी ऑड फंक्शन बोले इवन फंक्शन, मतलब x पुट किए कोई असर नहीं पड़ा तो क्या हो जाएगा, जब कोई असर नहीं पड़ेगा तो इवन फंक्शन, अगर असर पड़ गया तो ऑड फंक्शन। अब आप देखिए तो इवन फंक्शन मैं लिख दे रहा हूं इवन और ऑड, कौन कौन ट्रिगोमेट्री का इवन है कौन कौन देखिएगा cos x और sec x इवन फंक्शन होता है, और यहां देखते हैं ऑड फंक्शन में हो जाएगा sin x के बाद tan x cot x और cosec x, ये आपका ऑड फंक्शन है और ये आपका क्या है इवन फंक्शन है। तो आपको ऑड और इवन में ध्यान रख के चलना होगा, तभी आपका जैसे देखिए साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, सारे इवन फंक्शन हो गए, एक्स स्क्वायर एक्स का पावर 4 एक्स का पावर 7 सारे इवन फंक्शन हो गए, एक्स का पावर 3 एक्स का पावर 5 एक्स का पावर 7 एक्स का पावर 9, ये सारे के सारे आपका क्या होगा ऑड फंक्शन। साइन का पावर 9 ऑड फंक्शन, कॉस का पावर 9 इवन फंक्शन, साइन का पावर 8 इवन फंक्शन। तो आप इसके बाद हम अगला प्रॉपर्टीज को देखते हैं, इवन और ऑड के बाद वाले प्रॉपर्टीज में अगला प्रॉपर्टीज जो है कि अगर कोई फंक्शन fx है वो कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस है, fx इज, ये आपका 8वां प्रॉपर्टीज होगा, fx इज कंटिन्यूअस इन, थोड़ा शॉर्ट में लिखे कौन 0 to 2a, कोई फंक्शन है कंटिन्यूअस हो रहा है 0 से 2a में, तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ बहुत यूज होगा, इस पे बहुत बार क्वेश्चन आया है, fx dx इज इक्वल टू 2 इंटू 0 से लेकर a fx dx, और दूसरा केस होता है 0 e वाला केस होता है कि f 2a माइनस x बराबर अगर fx हो तो मैं e वाला केस इंक्रीमेंट करूंगा, ए वाला f 2a माइनस x बराबर fx रहेगा तो मैं e वाला केस इंक्रीमेंट करूंगा, और 0 कब होता है जब f 2a माइनस x बराबर माइनस fx हो जाए तो मैं इसकी वैल्यू 0 लिखूंगा, ठीक है। तो 8 के बाद इसके बाद एक और प्रॉपर्टीज होगा, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 9वें प्रॉपर्टीज, 0 से लेकर 2a fx dx बराबर ये हो जाएगा 0 से लेकर a fx
dx 0 से लेकर a f 2a माइनस x इंटू dx, जहां पर fx इज कंटिन्यूअस एंड डिफाइंड इन 0 से लेकर 2a। तो इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, तो आपको कंटिन्यूटी आएगी तो आप इसको चेक करने लगे। बेसिकली क्वेश्चन आपको ऐसा ही दिया जाएगा जो कंटिन्यूअस होगा। तो ये वाला बहुत बीवी है, ये देख के चलना है। तो ये आपके प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन हुए। अब हम इसके बाद आपको बहुत सारा क्वेश्चन करके बताएंगे कि क्वेश्चन सब कैसे बनता है। आप इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो होगा बेसिकली एक्सरसाइज 7.11 एनसीईआरटी का, वहां से आप इस पे अटेम्प्ट कर सकते हैं या आप किसी भी बुक से आप डिफिनिट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। एनसीईआरटी के आप अगर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन दोनों के प्लेलिस्ट को अगर आप वॉच कर लिए हुए हैं तो आप मिसलेनियसली लगाइए। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है -5 से लेकर 5 मॉड ऑफ x प्लस 2 dx। मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन। सबसे पहले तरीका देखिए, जब कभी भी मॉडुलस फंक्शन का इंटीग्रेशन आएगा आप इसको डिफाइन करिएगा। चलिए डिफाइन करेंगे तो ये तो एक आपको इंटरवल मिल गया -5 से लेकर 5। आप क्या करिएगा, x प्लस 2 मॉड वाले पार्ट को 0 करिएगा, x का वैल्यू क्या मिलेगा -2। मॉडुलस वाला पार्ट जहां पे 0 होता है वहीं से मॉडुलस फंक्शन अपना साइन चेंज करता है। पॉजिटिव होना होगा तो पॉजिटिव, निगेटिव होना होगा तो निगेटिव। हमको किस पे मिला -2 पे, तो हम इसको लिखेंगे -2 पे। क्लियर हो गया। अब देखिए आप -5 से लेकर -2 के बीच का कोई वैल्यू उठाइए। मान लीजिए मैंने -5 से लेकर -2 के बीच का एक वैल्यू उठाया, -3 यहां पुट करिए तो क्या होगा -3 और +2 आपको मिला -3 + 2 इज इक्वल टू क्या होगा -1। -1 का नेचर निगेटिव की पॉजिटिव। हमने इसके बीच का एक वैल्यू पुट करना है। मैंने आप कोई भी वैल्यू पुट -4 भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने -3 पुट किया, -3 + 2 क्या मिला -1। नेचर किसका है, निगेटिव नेचर का है, तो आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए। निगेटिव नेचर के कारण माइनस लगा के मैंने इसको लिख दिया। अब देखिए आपका फिर -2 से 5 है। -2 से 5 के बीच का कोई वैल्यू उठाइए, 0 पुट करिएगा तो आपको क्या मिलेगा 0 + 2 = 2। आपको मिला 2 का नेचर क्या है पॉजिटिव का, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे। और आपको क्या मिल गया x + 2 × dx। कैसे करें इंटीग्रल, नॉर्मल इंटीग्रेशन माइनस, आप देख लो -5 से लेकर -2x dx -5 से लेकर -2 dx प्लस -2 से लेकर 5x dx प्लस -2 से लेकर 5 2 dx। यहां से अब आप सॉल्व करके आसानी से x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन हुआ। इसके बाद हम आपको फिर और क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, इसके बाद आप पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका -π/2 से लेकर +π/2 sin का पावर 7x dx। इस पैटर्न का देखिए, जैसे ही -a से लेकर a वाला बात आए तो एक बार आप जरूर सोचिएगा कि ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, इस वाले कॉन्सेप्ट पे तो नहीं ना बन रहा है। अगर हमने fx = लिख दिया sin का पावर 7x, पुट कर दिया मैंने x = चेक करने का यही तरीका है ना, ये फंक्शन विच इज इवन और ऑड डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ दैट रूट। क्या होगा f -x = क्या होगा sin⁻⁷। आप यहाँ पे -x लिखोगे, क्या हो जाएगा sin -x का होल पावर क्या होगा 7। sin - थीटा क्या होता है -sin थीटा।
तो माइनस साइन एक्स का पावर 7, ये क्या होगा माइनस साइन का पावर 7x माइनस साइन का पावर 7x को क्या लिखते हैं fx, और ये आपको क्या मिलेगा f माइनस एक्स। क्या हमको फाइनली रिजल्ट मिला कि f माइनस एक्स बराबर माइनस fx। तो आप क्या बोल सकते हैं 10 fx इज क्या है आपका ऑड फंक्शन। तो fx ऑड है तो आपने किसको माना है, तो यहां हम लिख देंगे दिस इज नॉट द रफ वर्ड, पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इसको आपको नोट करना होगा, इसके नीचे इसको बनाना होगा तब लिखिएगा साइन का पावर साइन एक्स इज ऑड फंक्शन 10 क्या हो जाएगा, कोई बनाने की जरूरत नहीं है, माइनस पाई बाई 2 से लेकर पाई बाई 2 साइन का पावर 7x dx इज इक्वल टू 0 रिजल्ट। तो इसी तरीके से आपको अटेम्प्ट करना होगा। हम और क्वेश्चन करके आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है 0 से लेकर पाई x dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। मैंने बताया था आपको कि जब भी आपको डिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिले एक बार आप उसको आई मान के ही बनाइएगा। कारण कि आपने देखा था जो मैंने किंग रूल करके प्रॉपर्टीज बताई थी, प्रॉपर्टीज नंबर 4, 5, 6 जो इससे पिछले वाले सेशन में मिलेगा वीडियो में, तो वहां पे आप देख रहे थे ना कि मैंने एक बताया था कि ये क्वेश्चन देखते ही कोई अच्छे स्टूडेंट के दिमाग में हंट करना चाहिए कि इस तरह का पैटर्न हो रहा है और हमको इस पे काम करना है। तो सबसे पहले i इज इक्वल टू मैंने वो प्रॉपर्टीज को मैंने क्या बनाया था, जब भी ऐसा मिले तो दोनों को जोड़ देंगे और x को घटा देंगे। 0 प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स इंटू dx। i इज इक्वल टू क्या मिलेगा पाई माइनस एक्स बटा 1 प्लस साइन 180 माइनस थीटा, ये साइन थीटा ही रहता है तो साइन एक्स dx। अब i इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई को मैंने बाहर कर दिया dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। 0 से पाई में लिमिट लिखना नहीं छोड़ूंगा, 0 से लेकर पाई माइनस एक्स dx बटा 1 प्लस क्या होगा साइन एक्स 0 से लेकर पाई। सेम इसको अलग अलग कर दिया। अब देखिए तो इसी को ना ऊपर i मान के चले थे, इसी को ना i माने थे। i इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा पाई 0 से लेकर पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस i। अभी i इधर आई तो क्या है 2i। चलिए तो इधर हम क्या लिख सकते हैं 2i इज इक्वल टू पाई। हमने आपको बताया था कि जब भी 1 प्लस साइन एक्स का केस मिलेगा रेशनलाइज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 0 से लेकर पाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू क्या होगा 1 माइनस साइन एक्स dx। 2i इज इक्वल टू क्या होगा पाई 0 से लेकर पाई 1 माइनस क्या होगा साइन एक्स। 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स आपको क्या बनाता है, तो 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनाएगा ये पूरा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने कॉस स्क्वायर एक्स dx लिख दिया। और 2i इज इक्वल टू पाई 0 से लेकर पाई ऊपर जाएगा तो क्या बनाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और साइन बाई कॉस क्या हो जाएगा tan x इंटू सेक एक्स dx। साइन बाई एक कॉस tan और एक कॉस ऊपर गया। 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई। देखिए तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x और फिर सेक एक्स इंटू tan x का, तो सेक एक्स का 0 से लेकर पाई। अब i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 2 अपॉन, अब आप पुट कर ही सकते हैं, क्या पुट करिएगा पहले अपर लिमिट को पुट कर दीजिए tan पाई माइनस सेक पाई, फिर 0 वाला को पुट करिएगा तो माइनस tan 0 और माइनस माइनस प्लस सेक 0। अब देखिए कैसे होगा, तो पहले मैंने पाई का वैल्यू पुट कर दिया x के जगह, उसके बाद क्या होता है माइनस होता है ना, अपर लिमिट पुट करने के बाद माइनस, तो माइनस लगाया तो माइनस तो tan पॉजिटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, और सेक निगेटिव है तो उसका नेचर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का।
तो i इज इक्वल टू आपको क्या मिला, पाई बाय 2। अब tan 180 का वैल्यू 0, tan 180 का वैल्यू तो 0 होगा। और sec 180 क्या होगा, sec 180 का वैल्यू -1, और -1 और माइनस में क्या बना देगा, +1। tan 0 0, sec 0 क्या होता है, sec 0 1 होता है, तो +1। यहाँ पे sec 180 -1 होता है, तो -1 होता है और माइनस साइन लगा तो +1। i इज इक्वल टू क्या मिला, पाई। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन आपको बनाना होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करके देखेंगे इस सेशन में। अगले सेशन में मे भी हो सके तो हम बहुत सारा क्वेश्चन आपको करें, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत भी आई है, 0 से लेकर π/2 log sin x dx। देखिए सब लोगों को मैं बता रहा हूं, या तो कभी log sin x पूछ लेगा और नहीं तो कभी आपसे log cos x पूछ लेगा। दोनों का सेम वर्किंग रूल होगा, सेम। log tan x क्वेश्चंस आसान है, टफ नहीं है, वो आपको आसानी से बनेगा। लेकिन जब log tan x का क्वेश्चन आएगा तो आपका लिमिट भी चेंज ही होगा। चाहे इसमें भी दे सकता है तो भी आसान है, जैसे log sin x बनेगा वैसे ही log cos x, वैसे ही log tan x, वैसे ही log cot x बना सकते हैं। सारी चीजें आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं। इस एक को अगर आप अच्छे से समझ रहे हैं, 0 से लेकर π/2 क्या होता है, दोनों किंग रूल हमेशा लगेगा। ज्यादातर केसेस में वही इंप्लीमेंट ही होता है, dx। i इज इक्वल टू क्या होगा, इसको मैं इक्वेशन 1 लेके चल रहा हूं, 0 से लेकर π/2 log क्या हो जाएगा, sin 90 माइनस थीटा cos x dx। इक्वेशन 2 1 प्लस 2 मैंने किया तो इधर 2i हो जाएगा, इधर 0 से π/2 log sin x प्लस log cos x dx। आपने क्या पढ़ा है कि जब कभी भी गुना में रहता है, लॉग जोड़ में रहता है, तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, π/2 log sin x इंटू cos x। मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो हमको क्या मिलेगा, 2y इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 log sin 2x, और 2 तो डिवाइड में है तो sin 2x माइनस log 2, जो डिवाइड में होता है माइनस में जाता है। अच्छा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि यहीं पे dx लगा दिया और यहाँ पे भी dx लगा दिया, 0 से लेकर π/2 कर दिया। इसके इंटीग्रेशन में तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके लिए सोचना है, हमने इस 2x को t माना, 2x इज इक्वल टू लेट कर लिए 2x इक्वल टू t, तो क्या होगा 2 dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू क्या होगा dt/2। देखिएगा यहां से बहुत सारे प्रॉपर्टीज एक साथ लग जाते हैं, तो आप क्या लिखिएगा log sin t, ठीक है, dt 1/2 है तो 1/2 तो आपका बाहर हो गया। चलिए माइनस 0 से लेकर π/2 log 2 dx। डाउट नहीं। अब यहां देखिए, अब एक बार मैं इस लिमिट को चेंज करना आपको सिखा रहा हूं। x इक्वल टू 0 होगा, यहां पे देखिए तो एट x इक्वल टू 0, x का वैल्यू यहां पुट करिएगा तो t इज इक्वल टू क्या होगा 0। एट x इक्वल टू π/2 पुट करेंगे तो t इज इक्वल टू क्या होगा, जैसे ही x इक्वल टू π/2 पुट करिएगा तो x के जगह पर π/2 करिएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t का वैल्यू आपको क्या मिलेगा पाई। तो x इक्वल टू 0 पर t 0 है यहाँ पे पुट करने पर, और जब x का वैल्यू π/2 पुट करेंगे यहाँ पे तो t का वैल्यू क्या मिलेगा पाई, 0 से पाई। अब इसमें लिमिट नहीं चेंज होगा, लिमिट इसी में चेंज होगा। मैंने एक प्रॉपर्टीज पढ़ाया था कि 2i आप 2 into 1/2 perhaps
सेकेंड लास्ट प्रॉपर्टीज था प्रॉपर्टीज नंबर 8। आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपर लिमिट को डिवाइड कर दीजिए तो कोई असर नहीं पड़ता है। और माइनस 0 से लेकर π/2 log 2 dx कट जाएगा। अभी देखिए तो फिर तो आई के ही जैसा आ गया। मैंने एक बात शुरू में ही बताया था, ये टी रहे चाहे राम रहे या श्याम रहे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये भी तो आपका कहीं ना कहीं आई ही है। तो i माइनस log 2 को मैंने बाहर कर दिया 0 से π/2 dx। ये i जब इधर आई तो क्या आई, 2i में से i चला जाएगा तो i इज इक्वल टू माइनस log 2 क्या होगा x, कहा 0 से लेकर π/2। आप अपर लिमिट पुट करिएगा -0 तो i इज इक्वल टू माइनस log 2 इंटू π/2 माइनस 0। घट के क्या मिलेगा माइनस π/2 इंटू log 2। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब क्या होता है, सीबीएसई ने लगातार पूछा है, स्टेट बोर्ड से तो इसकी लाइन लगा दी 2 साल अल्टरनेट करके। देखिए तो अब आप एनसीईआरटी का 7.11 का एक्सरसाइज एग्जांपल जो अटेम्प्ट करना है करिए, आपसे सब क्वेश्चन बनेगा। आई होप इट मे बी कि अगला एक सेशन हम और लेके आए डिफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम्स का, और आप मिसलेनियस के भी क्वेश्चंस लगा सकते हैं। हो सके तो मैं अगले सेशन में कुछ मिसलेनियस का क्वेश्चन और कुछ इधर उधर के क्वेश्चंस को डिफिनिट इंटीग्रेशन से कराऊं। वेट कीजिए अगले सेशन का और बनाइए 7.11 मिसलेनियस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।